वर्तमान समय के इशारे इस पे भ्राता जी ने हम सबका सुंदर मार्गदर्शन किया कि अब क्या क्या हमें करना है। आप सबने सुंदर नोट्स लिए ही होंगे। भ्राता जी, आप जो अंतिम बात कह रहे थे वहीं से मैं शुरुआत करूंगा। प्रश्न तो बहुत सारे हैं। एक है स्वीकार करना, जो होगा हम स्वीकार करें, एक बात ये है। दूसरा, एक बात ज्ञान के अनुसार आप सुनाते हैं कि हम अच्छा अच्छा सोचेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। और तीसरी बात एक बाबा ने कही है कि आने वाले समय में तुम जो सोचोगे वैसा ही होगा। तो फिर इन तीनों को किस रूप में वर्तमान समय के अनुसार और आने वाले समय के अनुसार समझा जाए? विनाश काल ऐसा काल होगा कि जो कुछ मनुष्य सोचेगा वो नहीं होगा। और ये जो बात है कि जो हम सोचेंगे वही होगा, ये रोज के जीवन से जुड़ी हुई बात है, छोटे छोटे कार्यों से जुड़ी हुई बात है। ऐसा नहीं विनाश हो रहा है और हम कहें नहीं हो, सारे ब्राह्मण मिलके सोचने लगे विनाश न हो, इसका मतलब सतयुग न आए, इसका मतलब चक्र घूमे ही नहीं, ये नहीं होगा। चक्र की अपनी गति है, काल की अपनी गति है, लेकिन रोज के जीवन में जो छोटी मोटी बातें आती हैं उनमें हम अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग किया करें। ये विश्वास हो जाए हमारे संकल्पों में क्रिएटिव एनर्जी है, निर्माण शक्ति, और जो कुछ हम बार बार सोचेंगे उसका निर्माण होगा। लेकिन ये तब होगा जब हमारी स्थिति बहुत महान होगी। स्थिति न हो, बिल्कुल योग लगता ही न हो और कोई कुछ भी सोचता रहे, वो नहीं होगा। संकल्पों की सिद्धि हो, और ये उन्हें होती है जिसने व्यर्थ संकल्पों को पूरी तरह समाप्त कर लिया हो। तो वो विनाश में ऐसा तो कर सकेंगे कि प्रकृति तूफान कर रही है, सब कुछ नष्ट करती आ रही है, और हम चाहेंगे 10 मिनट के लिए स्टॉप हो जाए, तो श्रेष्ठ योगी वो काम कर सकेंगे। सब नहीं, श्रेष्ठ योगी। मान लो बाजार चल रहा है और अफवाह फैल गई कि बम रख दिया है किसी ने, और चारों लोग वो भागने लगे, लेकिन हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं और हम पावरफुल संकल्प करेंगे कि जब तक हम बाहर दूर न चले जाएं बम फटेगा ही नहीं। ये संभव होगा। तो कुछ कार्य संकल्प शक्ति से होंगे, पर समय की गति को इससे नहीं रोका जा सकेगा। जी, क्योंकि कई बार लोगों का ये प्रश्न उठता है, अब कोरोना हुआ, एक प्रकार से सफाई, लोगों के विकर्म विनाश वाली बात है। प्रकृति भी जब इस प्रकार की तांडव करेगी तो वो भी तो लोगों का हिसाब किताब सेटल होगा। तो हम योग के वाइब्रेशन जब फैलाते हैं, शांति के संकल्प करते हैं कि चारों तरफ शांति हो जाए, खुशहाली हो जाए, तो क्या प्रकृति या नियति के खेल में हम व्यवधान नहीं डाल रहे हैं? नहीं, प्रकृति को हम शांति का दान दे रहे, प्योरिटी का दान दे रहे हैं। और सूक्ष्म गति तो यही है कि मनुष्य आत्माओं के, श्रेष्ठ योगियों के तपस्या के पावरफुल वाइब्रेशन से ही महाविनाश होता है, जिसको बाबा कहते हैं तुम्हारी योग तपस्या से ही विनाश ज्वाला प्रकट होगी। तो ये सूक्ष्म गति है, व्यवधान नहीं, सहयोग है। एक प्रश्न इसमें यही था कहीं कि यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी, तो इसका भाव क्या इसका है? भाव ये है कि यज्ञ में, यानी टोटल ब्राह्मण परिवार में, कुछ महान आत्माएं, महान योगी बन जाएंगे। उनके द्वारा, उनके वाइब्रेशंस के द्वारा तेजी से परिवर्तन प्रारंभ होगा, जिसको हम विनाश कहते हैं। कल बाबा ने कहा कि समय को देखते हुए अब तुम्हें तीव्र पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, लेकिन सत्य ये है कि समय के साथ पेपर भी उतने ही स्ट्रांग रूप में सामने आते हैं। ना चाहते हुए भी पुरुषार्थ की स्पीड कम हो जाती है। तो ऐसे में क्या किया जाए? ये है कि जिसके कर्मों का खाता थोड़ा भयानक होता है, समय पर वो जागृत हो जाता है।
जब मनुष्य का अच्छा टाइम आता है तब वो बाधक बन जाता है। जब उसके अच्छे दिन शुरू होते हैं तब विघ्नों के दिन भी प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा महत्व है मनुष्य के पुण्य कर्म करने का। अब से सूक्ष्म पाप भी न हो, ऐसा सब ध्यान रखेंगे और पुरुषार्थ इतना तेज बढ़ाएंगे। देखिए, विघ्न भी विघ्न उन्हें लगते हैं जिनका पुरुषार्थ ठंडा होता है। बहुत आत्माओं को विघ्न और चुस्त बना देते हैं। कई मुझे बताते हैं परिवार में विघ्न आ रहे हैं, हमने 3 बजे उठकर योग करना शुरू कर दिया है, चुस्ती आ गई है। और कईयों का ये होता है विघ्न आ रहे हैं इसलिए ज्यादा सो रहे हैं। विघ्न है, पुरुषार्थ होता ही नहीं, ठंडे हो गए हैं। तो हमें ऐसा करना है कि विघ्न जितने बढ़े उतनी अपनी गति को तेज करेंगे तो विघ्न पावरफुल बनाकर नष्ट हो जाएंगे। यहाँ जब हम सम्मुख हैं मधुबन में बाबा के साथ हैं तो यहाँ हम लक्ष्य या प्लान बहुत अच्छा बनाते हैं, संकल्प बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जब वापस जाते हैं तो प्रैक्टिकल में वो चीज़ें संभव नहीं होती। तो कई बार मन डिस्टर्ब भी होता है कि हमने इतनी अच्छी प्लानिंग की थी, ये करेंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। प्लानिंग बहुत सरल करके जाना, भारी नहीं। ये नहीं यहाँ जाके यहाँ से जाते ही रोज 3 बजे उठा करेंगे और उठे 3 ही दिन, फिर 6 बजे उठना शुरू कर दें। इसलिए प्लानिंग के लिए 2 शब्द बोले जाते हैं, सिंपल एंड प्रैक्टिकल। वहां की परिस्थितियों को देखते हुए, यहाँ तो आप फ्री हैं, वहां आपका जो काम है, जॉब है, घर में जो कुछ है, उसको देखते हुए सिंपल प्लानिंग बनाना। सिंपल प्लानिंग करने से वो सदा चलेगी। बहुत गहरी प्लानिंग कर ली, कल से 8 घंटा योग शुरू करते हैं यहाँ से जाके, तो वो ज्यादा नहीं चलेगा। इसलिए जो किया जा सकता है वैसी प्लानिंग करो, जो सहज किया जा सकता है उसको ज्यादा करो, तो अच्छी प्रैक्टिस होने से जो कठिन पुरुषार्थ है वो भी सरल हो जाएगा। हमेशा पुरुषार्थ में ध्यान रखना चाहिए, छोटी छोटी चीजों से शुरू करो। आत्मा का अभ्यास, आत्मा देखने का अभ्यास, स्वमान का अभ्यास, इस अभ्यास को बहुत बढ़ा दो। ये छोटे छोटे अभ्यास हैं, जरा सा ध्यान देंगे, मैं आत्मा हूं, चमकती ज्योति, बस। बहुत अभ्यास करेंगे तो फायदा क्या होगा? व्यर्थ खत्म होता जाएगा और फिर पावरफुल योग करना सहज होता जाएगा। कई लोग पहले ही पावरफुल योग करना चाहते हैं, वो होता नहीं है, निराश हो जाते हैं। इसलिए छोटे छोटे अभ्यासों से शुरू करें। ठीक है, क्लियर है ना? छोटी प्लानिंग लेकिन सिंपल और बहुत पावरफुल। धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ें। लौकिक किसी स्टूडेंट का प्रश्न है व्रता जी कि अभी के समय अनुसार लौकिक पढ़ाई का कितना महत्व है? क्यों बच्चों को स्ट्रेस इतना लेना चाहिए हायर स्टडीज का? अब बच्चे स्ट्रेस लेंगे भी जरूर, क्योंकि कंपटीशन का युग है। आपकी लड़की की सहेली बीटेक करना चाहती है, आप उसे कह दो क्या करोगी, विनाश होने वाला, छोड़ो, वो उसको निराशा हो जाएगी, उदासी हो जाएगी एकदम से। पढ़ाई पढ़ानी है, उनको वर्तमान खुशी मिले, वो अपने जीवन में जब तक भी हैं कुछ करते रहें। और पढ़ाई का विशेष लक्ष्य है बुद्धि का विकास, पर्सनालिटी का विकास, मैच्योरिटी, परिपक्वता। अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं तो शुरू से बिगड़ने लगेंगे, नुकसान हो जाएगा, आपको भी कष्ट होगा, उन्हें भी कष्ट होगा, परिवार वाले भी गलत समझेंगे। इसलिए जो पढ़ रहे हैं उन्हें पढ़ने दो, लेकिन जो पढ़ने में थोड़े कमजोर हैं उन पे बहुत दबाव नहीं बनाना चाहिए। कई स्टूडेंट्स का ये प्रश्न होता है कि क्या इसका कोई इम्पोर्टेंस है? अब 4-5 साल हम इतनी मेहनत वहां करें, उससे अच्छा है कुछ अच्छा योग साधना और पुरुषार्थ कर लिया जाए। योग साधना इस तरह नहीं होती
कोई सोचे हम कामकाज क्यों करें, कमाई क्यों करें, इससे तो अच्छा योग कर लें। योग साधना ऐसे नहीं होती। तरीका है कि जो कुछ आपको करना है, चाहे जॉब हो चाहे पढ़ाई, उसे सहज भाव से करो, अपने को उलझाओ नहीं, अपने लिए भी समय बच सके ऐसी प्लानिंग करो, तब योग भी अच्छा होगा। वर्तमान समय प्रमाण बाबा कहते हैं ज्वालामुखी योग की आवश्यकता है। तो ज्वालामुखी योग में हमें क्या अनुभूति होती है, प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या होता है? ज्वालामुखी योग का अर्थ है मैं आत्मा निराकार और परम धाम में निराकार के साथ एक अभ्यास। मैं आत्मा निराकार इस शरीर में और बाबा की किरणों के नीचे। ज्वालामुखी योग की परिभाषा है एक संकल्प में स्वयं को स्थित कर देना, लेकिन जिनसे हो वो ये करें, बाकी नहीं तो जैसे मैंने कहा छोटे पुरुषार्थ से शुरुआत करें ताकि मन शांत होता चले, फिर ज्वाला स्वरूप योग होगा, उससे विकर्म विनाश होंगे, हल्के हो जाएंगे, सफलता सहज मिलेगी, खुशी बहुत रहेगी, लगेगा सिर से कुछ बोझ उतरता जा रहा है, हल्कापन बहुत आता जाएगा। समय के अनुसार तीव्र पुरुषार्थ की रेस में तो हम हैं, फिर भी ज्ञानी आत्माओं के साथ खींचतान, कुछ जो घरेलू संस्कार हैं, तेरा मेरा है, ईर्ष्या द्वेष है, ये सब भी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। देखना बंद कर दो। जिसको कुछ करना है उसे कुछ नहीं देखना है। आपके घर में आपके बच्चे जो बहुत कुछ करना चाहते हैं वो बहुत कुछ छोड़ देते हैं, देखा होगा आपने। भले ही मोबाइल का जमाना चल रहा है, लेकिन जिन बच्चों को बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं वो ये सब छोड़ के अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं। जिसको तीव्र पुरुषार्थी बनना है, लोग ऐसा करते रहें, कर करके थक जाएंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। लोग हमारी टांग पीछे खींचते रहें, हम में इतनी ताकत हो उन्हें भी खींच के आगे ले जाएं। हो सकता है या नहीं? कबड्डी खेलते थे बचपन में हम, जब छोटे छोटे थे, पैर पकड़ लेते हैं ना, सबको खींच के ले जाते थे लाइन तक। कबड्डी में हमने भी खूब खेली। चोट भी बहुत लगती थी। तो इन चीजों को नहीं देखना है। जिसको श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है उसे तो केवल वो चिड़िया की आंख ही दिखनी चाहिए। इधर उधर देखेंगे तो असफल। जिनको नहीं करना, जो तेरे मेरे में लगे हुए हैं, ईर्ष्या द्वेष में लगे हुए हैं, ये गलत नहीं है, उन्हें लगे रहने दो, उनकी ओर देखो ही नहीं। दूसरे की बुराई देखकर भी ये चेक कर लें कि वो बुराई मेरे अंदर तो नहीं है, तो दूसरे की बुराई हमारे लिए कल्याणकारी हो जाएगी। हम बाबा के सामने प्रतिज्ञा करते हैं कि ये हम अब नहीं करेंगे, लेकिन फिर वो चीज़ आ जाती है लाइफ में। तो इसका कारण और निवारण क्या है? जैसे दो चीज़ें इन्होंने लिखी हैं अलग अलग प्रश्नों में। एक ने कहा कि मुझे मोबाइल में खराब वीडियोस देखने की आदत हो गई है, कैसे छोड़ूं? छोड़ नहीं पा रहा हूं। किसी से मोह हो जाता है, लगाव हो जाता है, क्या ये हिसाब किताब है? छोड़ना चाहते हैं, छूट नहीं रहा। मोबाइल छोड़ना चाहते हैं, देखना गंदा, नहीं छोड़ पाते, मोबाइल को ही छोड़ दो ना। न मोबाइल होगा न कुछ देखेंगे। थोड़ी इतनी तो दृढ़ता करनी पड़ेगी। यहाँ दान करके जाए। यहाँ दान कर देना भाई, रुपेश भाई को देके जाना जैसे बात हो। किसी से मोह हो जाता है, मोह नहीं, आजकल विकारी प्यार हो जाते हैं और वो छूट नहीं पाता, क्योंकि कलयुग के अंत में विकारों की हवा बहुत तेज चल रही है। किसी की गलती कुछ नहीं है। विकारों की सुनामी इतनी तेज है कि युवा पीढ़ी उसमें संलग्न हो गई है। इसलिए मैं माताओं को कहता हूं, जो मैंने कहा, अपने घर को तीर्थ बनाओ, अपने घर में अच्छे वाइब्रेशंस फैलाओ। और किसी को हो गया है ऐसा तो आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करो। एक की कहानी आई मेरे पास, केवल एग्जाम्पल दे रहा हूं, सच्ची कहानी। ये व्यक्ति बुजुर्ग हो गया,
लेकिन युवा काल में किसी से प्यार था, उसकी भी शादी हो गई, उसके परिवार हैं, इसकी भी हो गई, इसके परिवार हैं, कहा वो भूली नहीं जाती, याद आती है बार बार। और कहा अंतिम समय वो मुझे याद आने लगी तो क्या होगा मेरा, विधि बताओ। मैंने उसको तो विधि बताई, पर ये माया ऐसी तेज भी है कि भुलाए नहीं भूलती, और अंत तो ऐसा होगा कि जो चीज आएंगी उनको कोई हटा ही नहीं पाएगा दिमाग से, वो इतनी फोर्सफुली आएंगी कि मार डालेंगी। इसलिए आत्मिक दृष्टि का अभ्यास बढ़ा दो। शरीरीपन और स्वमान, 3 चीजों को बढ़ाने से आत्मा में ताकत आ जाती है कि जो कुछ हम छोड़ना चाहें वो छूट जाएगा, जो करना चाहें वो कर पाएंगे। आप पिछले बहुत समय से ये बात कह रहे हैं, आज भी क्लास में आपने ये बात कही कि अगले 10 साल में आप अपने आप को कैसा देखना चाहते हैं। क्या एक चित्र हमारे सब भाई बहनों के लिए आप रखेंगे कि ऐसा यदि हो तो बेहतरीन हो, और क्या उसके लिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि संसार का खेल 10 साल से ज्यादा तो नहीं चलेगा, फिर कुछ और खेल चलेगा। खेल तो ये 5000 साल का चलता ही रहेगा, पर अब ये खेल तेजी से बदलेगा। हम ऐसा पार्ट बजाना सोच सकते हैं कि हमारे द्वार पर दुखी लोग आए, हमने उनको बैठा दिया, 10 मिनट योग किया, उनके दुख समाप्त हो गए। हम ऐसा अपना पार्ट बना सकते हैं कि बीमार लोग हमारे द्वार पर आए, हमने उन्हें पवित्र दृष्टि दी, थोड़ी देर पानी पिला दिया चार्ज करके, बीमारी हल्की होने लगी, ठीक हो जाएंगे 2-4 दिन में, विधि सिखा दी। हम ऐसा और बड़े बड़े पार्ट होंगे साक्षात्कार कराने के। साक्षात्कार बाबा बहुतों को कराएगा, ब्राह्मणों को, लेकिन ब्राह्मणों में कुछ आत्माएं ऐसी हो जाएंगी जिनके द्वारा साक्षात्कार होंगे। आप खड़े हैं और आपको लोग दुर्गा देवी देख रहे हैं, संतोषी माँ देख रहे हैं, कोई सरस्वती देख रहा है, ये होंगे हमारे पार्ट। ऐसे कोई भी पार्ट आप अपना चुन लें तो पुरुषार्थ उस अनुसार तेज हो जाएगा। एक बात तो तय है कि अब समय बहुत थोड़ा है। बाबा भी कहते हैं अंत समय जो विकार हैं वो विकराल रूप में तुम्हारे सामने आएंगे। तो उसके लिए अभी से हम क्या अभ्यास करें? जैसे अभी आपने कहा कि बुजुर्ग हो गए फिर भी वो विकार परेशान कर रहे हैं। विकार विकराल रूप से आएंगे ही नहीं, ये चालू हो गया खेल। हम विनाश काल में प्रवेश कर चुके हैं 2020 से 2020 से हम विनाश काल में ही प्रवेश हैं। उसके भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। माया, सारे विकारों के वाइब्रेशंस दुनिया में बहुत ज्यादा फैल गए हैं। अपने को श्रेष्ठ स्मृतियों में रखने से, पावरफुल स्वमान में रखने से हमारे चारों ओर इतने पावरफुल वाइब्रेशंस फैलेंगे कि दुनियावी वाइब्रेशंस का इफेक्ट हम पर नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार सभी को एक चीज सिखाई है जो बहुतों ने सीख ली दुनिया में, नॉन बीके ने भी सीख ली, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इससे हमारे चारों ओर बहुत पावरफुल आभा मंडल बन जाता है और हम माया के इस प्रकोप से सुरक्षित हो जाते हैं। ऐसे 2, 4, 5 स्वमान आप चुन लो तो आपके वाइब्रेशंस इतने पावरफुल फैलेंगे कि बाहर के वाइब्रेशंस दूर से ही नष्ट हो जाएंगे। कई बार ये सोचकर उदासी या निराशा होने लगती है कि इतने कम समय में हम इतना तीव्र पुरुषार्थ कैसे करें, कैसे बाप समान बने। तो इसके लिए क्या हो, क्योंकि लक्ष्य बहुत ऊंचा है, समय बहुत कम है, विचार चलता है ये करूं ये करूं ये करूं, कई बार कंफ्यूज हो जाता है। हाँ, ये कंफ्यूजन खत्म कर दें आप और कोई एक चीज ले लें, 1 मास उसका अभ्यास करें, फिर दूसरी चीज ले लें, दूसरे मास उसका अभ्यास करें। 12 मास के 12 संकल्प ले लें जिनका अभ्यास करें। ये ऐसी चीजें हैं कि 2-4 अच्छी चीजें जीवन में आने से बाकी सब स्वतः ही आ जाती हैं।
जैसे बाबा ने पीछे मुरली में कहा, एक क्रोध का भूत आएगा, वो अनेक भूतों को बुला लेता, आ जाओ इधर बहुत मजा है। इसको नचाएंगे। एक सद्गुण आएगा, वो 5-7 को बुला लेगा। थोड़ा सा पुरुषार्थ, आप लक्ष्य बनाओ कि 4 घंटे मुझे रोज योग का अभ्यास करना है, थोड़ा बैठकर, थोड़ा कर्मों में। मुझे ये स्वमान याद रखने सारे दिन में, मुझे सवेरे उठकर योग करना, मुरली सुन ली, बस। ये 4 चीजें आप पकड़कर चलेंगे पावरफुली, तो बाकी सब चीजें धारण होती जाएंगी। नहीं तो कई लोग यही सोच सोच कर आगे बढ़ते जा रहे, समय बहुत थोड़ा है, कुछ किया नहीं जा रहा, क्या करें, और साल बीतते जा रहे। उस समय में बहुत कुछ किया जा सकता था। मतलब 5 साल से यही सोच रहे हैं, 5 साल से यही सोच रहे, 5 साल बिता दिए, अब तक कुछ किया ही नहीं। इसलिए शुरू कर दो आज से। इसलिए यहाँ से सुंदर संकल्प लेके भट्टी से जाए कि अब करना है, अच्छी प्लानिंग भी करनी है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, अब तक जैसा भी रहा अब आगे बढ़ना है। अमृता जी, एक जैसे आपने अभी बात कही कि कुछ चीजें तो हम शुरू करें, लेकिन एक इन्हीं प्रश्नों में से एक प्रश्न है, कहीं पे करते हैं लेकिन अनुभूति नहीं होती। जैसे किसी ने कहा 5 साल हो गए ज्ञान में, अभी तक अशरीरी स्थिति का अनुभव नहीं हुआ, बाबा के साथ जो सर्व संबंध आप कहते हो वो अनुभूति नहीं हुआ, तो हमें लगता है कि कुछ प्राप्ति तो हो नहीं रही है, सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, फिर वो जोश या उत्साह भी नहीं रहता। कर तो सही रहे हैं, बाबा ने इसके उत्तर दिए मुरलियों में, लेकिन लीकेज है, कहीं छेद है बर्तन में, तो पानी तो भर रहे हैं लेकिन धीरे धीरे बहता जा रहा है, और वो छेद हैं या तो सूक्ष्म व्यर्थ संकल्प या सूक्ष्म पाप। सूक्ष्म पाप की गति भी बड़ी सूक्ष्म है। ये 2 चीज होते रहने से अच्छे अभ्यास करने के बावजूद भी अच्छे अनुभव नहीं होते। इसलिए इन लीकेजेस को बंद करना है। जितना अच्छे चिंतन में रहेंगे, पॉजिटिव होकर रहेंगे, सूक्ष्म पापों से बचेंगे, उतना ही थोड़ा करने से ज्यादा अच्छे अनुभव होंगे। अपने लीकेज को मतलब हम बंद करें, ये हमें खुद ही चेक करना होगा। शरीर का हिसाब किताब वर्तमान समय अनुसार या संबंध संपर्क का हिसाब किताब यदि बार बार अपनी बुद्धि को, हमारी बुद्धि को अपनी ओर खींच रहा हो, तो ऐसे में फिर कैसे उन आत्माओं को 15 मिनट रोज योगदान कर दो। अपने शरीर के हिसाब किताब के बंधन से मुक्त होने के लिए अशरीरीपन का अभ्यास बहुत मदद करेगा। अभी सभी को कुछ ना कुछ कर्म भोग आ ही रहे हैं और ये बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि हिसाब किताब चुकतू होने हैं। तो अपने को अशरीरीपन, मैं प्रकृति का मालिक हूं, बहुत हल्का रहने का अभ्यास, तो आत्मा से प्योर एनर्जी शरीर को जाती रहेगी, कई बीमारियां ठीक होंगी, परेशानी नहीं होगी, कर्म भोग में भी अच्छी स्थिति बनाने में सफलता मिलेगी। मन को परेशान नहीं करना है। भ्राता जी, एक साथ कई प्रश्न ले लेता हूँ। किसी ने कहा घर वाले ज्ञान में नहीं हैं, हम प्रवृत्ति में हैं, बहू के हाथ का भोजन करना पड़ता है, युगल ज्ञान में नहीं है, योगी कैसे बनाए, तो कई प्रकार के ऐसे प्रश्न हैं। आप अपने घर में रहते हुए, मैं इस घर में एक महान आत्मा हूं, स्थिति इतनी अच्छी बना दो कि घर वाले सभी आपकी ओर देखें। जो आत्माएं स्वमान में बहुत रहती हैं, उन्हें सभी का सम्मान मिलता है। भाई लोग बहुत ध्यान दें, स्वमान बढ़ाओ, कई स्वमान चुनो अपने, तो आपके सारे परिवार वाले न केवल सम्मान करेंगे लेकिन सहयोगी भी बन जाएंगे। रोज सवेरे उठकर जो हम बहुत कुछ सिखाते हैं, अभ्यास करना, ये सभी बहुत अच्छी आत्माएं हैं, हमारे सहयोगी हैं, ये भी देवकुल की आत्माएं हैं, जल्दी ये भी बाबा के बन जाएंगे। रोज सवेरे उठ के 3-3 बार ये संकल्प करना, तो आपके श्रेष्ठ वाइब्रेशंस उन्हें खींचने लगेंगे। जरूरत इसी चीज की है कि अपनी स्थिति को महान बनाना है। बाबा से बहुत प्रेम हो जाए हमारा,
ऐसा क्या करें, कोई महावाक्य याद दिलाएं? 108 की माला में भी यदि आने की इच्छा है, क्या करें? इच्छा तो सबकी है। अंग्रेजों से बाबा ने हाथ उठवाया, कौन कौन विजय माला में आएंगे? सब ने उठा दिए, 1000 थे। किसी ने पूछा बाबा ये सब आ जाएंगे, पर मन के तो 108 ही हैं, भारत वाले भी तो हैं। तो बाबा ने सबको खुश करने के लिए कह दिया 108 की कई लड़ी बना देंगे, तुम आओ तो सही। अब जिन्होंने हाथ उठाए थे वो आज हैं ही नहीं। यहाँ कौन कौन 108 की माला में आने वाले हाथ उठाएं जरा। 108 की माला, हाथ उठाओ लंबा लंबा। यहाँ कम है। ठंडी है वैसे हाथ थोड़ा निकालने में समय। जो जितना अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे, बाबा से प्यार ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। कुछ भी नहीं करना है। दूसरी चीज, बाबा से जो हमें प्राप्तियां हुई हैं उनकी एक लिस्ट बना लेना। उनके लिए बाबा को शुक्रिया किया करो। देखो कितना प्यारा लगेगा बाबा। इससे योग भी अच्छा हो जाएगा, व्यर्थ भी खत्म हो जाएगा। 2 प्रश्न लास्ट में जी। पुरुषार्थ करते लेकिन वो स्थायी नहीं रह पाता, लंबे समय तक नहीं रह पाता। पुरुषार्थ के मार्ग में भी बाधाएं तो आती ही हैं। बाबा तो माया कह देते हैं, माया करने नहीं देती, पर मैं माया नहीं कहूंगा। अपने कोई कमजोर संकल्प, कोई ज्यादा बिजी हो गए, 2-4 दिन भी कोई अभ्यास छूट गया तो फिर छूट जाता है लंबे काल के लिए। इसलिए जैसे मुस्लिम लोग जो नमाजी होते हैं ना, 5 बार नमाज पढ़नी है उन्हें, चाहे कहीं भी गए हों। अपने कुछ स्ट्रिक्ट नियम बनाओ, हमें ये करना ही है। तो दृढ़ता से बनाए गए नियमों पर यदि हम चलना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे एक रस उन्नति होती रहती है। नहीं तो उतार चढ़ाव आते जरूर हैं, लगभग सबके सामने आते हैं, पर ये आने के बाद भी जो हार नहीं मानते, फिर शुरू करो, फिर शुरू करो, फिर शुरू करो, तो विजय हो ही जाएगी। कईयों का ये प्रश्न ही रहता है, ये दृढ़ता कैसे लाएं? नहीं, दृढ़ता तो खुद में लानी पड़ेगी। वो तो ऐसा प्रश्न है कि भूख लगी खाना कैसे खाएं, वो तो लानी पड़ेगी खुद को। तीव्र पुरुषार्थ और एकाग्रता में शारीरिक एक्सरसाइज का क्या महत्व है? क्योंकि हम शारीरिक एक्सरसाइज हमें स्वस्थ रहने में मदद मिलेगी, इनकी मदद मिलेगी। इसलिए जब तन अच्छा रहता है तो वो अपनी ओर खींचता नहीं है, और एकाग्रता में हमें मदद मिलेगी, हम बैठ भी सकेंगे। और तीव्र पुरुषार्थ में भी यही चीज है कि थोड़ा जल्दी उठेंगे, चुस्ती रहेगी। नहीं तो सोए रहते हैं, सुस्ती रहती है। सवेरे से अपनी अच्छी प्लानिंग कर लो तो चुस्ती भी रहेगी। और एक्सरसाइज जो थोड़ी थोड़ी भी कर सकते हैं अवश्य करनी चाहिए, उससे ब्लड चलता रहेगा। नहीं तो कहीं भी रुकेगा, जैसे बहुत ठंड है, कहीं ब्लड रुक गया, वो आगे चल के कष्ट देगा। एक्सरसाइज होती रहेंगे। एक्सरसाइज का अर्थ होता है जितने भी ज्वाइंट्स हैं, ये पैरों के, यहाँ के, सबको हिला दो। एक बार सब हिल जाएं अच्छी तरह से तो ब्लड सर्कुलेशन चालू रहता है। सुबह सुबह हमारे सुरेश भाई जी ने जो एक्सरसाइज कराई, किस किस ने की? करते हैं यहाँ, करते किया हैं ना सभी ने? भ्राता जी, अंतिम, वर्तमान समय की नाजुकता को देखते हुए और साथ ही अभी अव्यक्त मास शुरू होने वाला है, तो हम कौन सी बातों को मुख्य रूप से अपने पुरुषार्थ में शामिल करें? कुछ 3 पॉइंट या 5 पॉइंट का प्लान आप हमें दे दें। एक का ही दे दूं तो सहज हो जाएगा ना। एक ड्रिल रोज कर लेना, विशेष रूप से सवेरे और शाम, और 10-10 बार। सिंपल है। मैं आत्मा हूं यहाँ, देह से न्यारी, चली उड़कर परम धाम। बैठ गए शांति धाम में, बाबा की किरणें आई, फिर मैं आत्मा वापिस आ रही हूं, आ गई भ्रकुटी की कुटिया में। देखेंगे, तीसरे नेत्र से देखेंगे। फिर मैं आत्मा चली परम धाम, बैठ गई, बाबा की पवित्र किरणें आ गई, उन्हें लेकर वापिस आ गई मस्तक सिंहासन पर। 10 बार कर जाओ, सवेरे 10 बार शाम को। बहुत अच्छी एकाग्रता होगी, योग को मन करेगा। और फिर दिन में जैसे जैसे भी आप प्लानिंग बनाएंगे
उस अनुसार जो योग आप करना चाहेंगे वो सहज हो जाएगा। तो ये अभ्यास योग का पावरफुल फाउंडेशन हो जाएगा। दिल से बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। प्रश्न तो और भी कई हैं, लेकिन फिर भी हम जोरदार तालियों से आदरणीय भ्राता जी का बहुत 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 धन्यवाद करते हैं, और साथ ही एक हाथ से अश्योर भी करते हैं हिला करके कि आपने जो कहा है वो हम जरूर करेंगे, इस हॉल में छोड़कर नहीं जाएंगे, इस पर गहराई से चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, प्रैक्टिकल प्लानिंग करेंगे, और यहाँ से जाने के बाद भी अपने पुरुषार्थ की रफ्तार को तीव्र से तीव्रतम करेंगे। तो एक बार पुनः भ्राता जी सबकी ओर से, जैसे मैंने शुरुआत की थी, मैं देखता हूँ भ्राता जी को कि कितनी दधीची ऋषि की तरह सुबह से रात तक लगे रहते हैं। अभी देखा तो पांडव भवन में है, अभी देखा तो मनमोहनी कॉम्प्लेक्स में, कभी शांति वन में, कभी मानसरोवर में, तो कभी फिर ज्ञान सरोवर में, कभी स्टूडियो में, कभी पत्र लिख रहे हैं, कभी आर्टिकल लिख रहे हैं, कभी फोन पे जवाब दे रहे हैं। तो देखिए कितना सारा, एक साथ कितने सारे इंजन लगे हुए हैं आपके अंदर। तो हम सब के दिल की दुआएं हैं, आप यूं ही हम सबको प्रेरणा प्रदान करते रहें। आप स्वस्थ रहकर बाबा की प्रत्यक्षता में ध्वज लेकर सबसे आगे रहें, और हम सब आपके साथ साथ हैं। हम सब मिलकर बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे, बाप समान बनेंगे।